Good morning students, welcome to the online class. Yesterday मैंने आपको चैप्टर 6 का सेकंड टॉपिक पढ़ाया था, पार्ट्स ऑफ ए लोगो प्रोसीजर. ओके, सो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ लोगो प्रोसीजर. फर्स्ट टाइटल, सेकंड बॉडी एंड थर्ड इज इंट. ओके, टाइटल क्या था? टाइटल इज़ अ नेम दैट यू असाइन टू अ प्रोसीजर. टाइटल एक नेम होता है जो हम प्रोसीजर को देते हैं. बॉडी, आफ्टर टाइटल यू कैन टाइप बॉडी फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. जब हम टाइटल नेम दे देते हैं तब हम बॉडी टाइप करते हैं, और बॉडी में हम क्या लिखते हैं? कमांड. ठीक है, जैसे टू रेक्टेंगल, ये आपका क्या हो गया? टाइटल इज़ रिपीट टू FD 50 RT 50 RT 90 FD 30 RT 90. ओके, और जब हमारा कमांड फिनिश हो जाता है तब इंट में हम इंट कमांड को टाइप करते हैं. आफ्टर यू हैव टाइप्ड ऑल द इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ अ फिगर और सॉल्व अ प्रॉब्लम, फर्स्ट फिनिश द प्रोसीजर बाय गिविंग इंट कमांड. ओके, हम जब अपने कमांड को ख़त्म करते हैं तो लास्ट में हमें इंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज़ दिस? क्रिएटिंग अ प्रोसीजर इन MS लोगो. हम MS लोगो में कैसे प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं. ओके, सो प्लीज़ पे अटेंशन. टू कमांड इज़ गिवन बिफोर गिविंग द प्रोसीजर. प्रोसीजर के पहले हम टू कमांड को देते हैं. ओके, after giving all the necessary commands to draw a particular figure, use int command in the last. जब हमारा कमांड फिनिश हो जाए तो हम इन कमांड को लास्ट में लिखते हैं. ओके, अब इसको स्टेप्स के थ्रू हम लोग समझेंगे. ठीक है, स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू क्रिएट अ प्रोसीजर फॉलो दिस स्टेप. स्टेप 1, क्रिएट इनसाइड द इनबॉक्स. एक इनबॉक्स आपकी ये विंडो है, इनसाइड में एक इनबॉक्स आएगी. यहाँ पे हमें क्या करना है? टाइप टू. ठीक है, मैंने क्या बताया? टू कमांड लिखते हैं. किसी भी प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हम टू कमांड लिखते हैं. ठीक है, टाइप टू फॉलोड बाय द प्रोसीजर नेम. फॉर एग्जांपल टू सर्किल, अगर हमें सर्किल ड्रॉ करना है तो हम उसके पहले टू लिखेंगे. ओके, एंड प्रेस एंटर की ऑन द कीबोर्ड. ओके, आफ्टर दैट स्टेप 3 में क्या है? एंटर द कमांड फॉर सर्किल. फिर हम अपना कमांड देंगे एंड प्रेस एंटर की, और एंटर की को प्रेस करेंगे. जब हमारा कमांड्स पूरा हो जाएगा तो स्टेप 4 में क्या करेंगे हम? टू मोड इनपुट बॉक्स विल अपीयर अगेन एंड टाइप इन प्रेस द एंटर की. जब हमारा कमांड फिनिश हो जाएगा देन टाइप हम एंड की करेंगे. ओके, स्टेप 5 में द प्रोसीजर विल बी डिफाइंड. प्रोसीजर डिफाइंड हो जाएगा इस तरह से आपका. ठीक है, ये स्टेप आपका 2 है, ये स्टेप 3 है, स्टेप 4 है. इसको अच्छे से एक बार अगेन अपनी बुक में पढ़िएगा. ओके, नाउ रूल्स फॉर नेमिंग अ लोगो प्रोसीजर. प्रोसीजर फॉर नेम को के लिए कुछ रूल्स होते हैं, आइए उनको हम पढ़ते हैं. एज एक्सप्लेन अबव, यू गिव अ नेम टू ए सेट ऑफ कमांड टू सेव इट ए प्रोसीजर. ओके, प्रोसीजर को सेव करने के लिए हमें उसको एक नेम देना ज़रूरी होता है. ओके, आफ्टर दैट सेकेंड, नेम अ प्रोसीजर यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, नंबर और सिंबल. ओके, नहीं, अभी रूल्स आपके यहाँ से स्टार्ट हैं. दीज रूल्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट रूल क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए प्रोसीजर नेम शुड ऑलवेज बी एन अल्फ़ाबेट. ओके, आपके प्रोसीजर का फर्स्ट नेम अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए. गॉट इट? सेकेंड है, नेम अ प्रोसीजर यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल. प्रोसीजर नेम आपका अल्फ़ाबेट्स, नंबर और सिंबल्स के थ्रू होना चाहिए. You cannot use mathematical operators such as plus, minus, star. इस तरह के सिम्बल्स मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आप यूज़ नहीं करेंगे प्रोसीजर नेम में. ओके,
इट शुड बी अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिम्बल्स होनी चाहिए. नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट. यू कैन नॉट यूज़ ब्लैंक स्पेस इन अ प्रोसीजर नेम. प्रोसीजर नेम लिखते समय हमें कोई स्पेस नहीं छोड़ना है. ओके. डू नॉट नेम प्रोसीजर एज लोगो कमांड. ओके. डू नॉट नेम प्रोसीजर एज लोगो कमांड. सो based on the rules given here, you can conclude that to treat to books C2 are valid procedure name. okay? जैसे इस तरह से ये सब प्रोसीजर नेम आपके वैलिड है, बट क्या बताया था, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपके ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड, क्योंकि इनको यूज़ नहीं करना है. ओके. नाउ एग्जीक्यूटिंग रनिंग ए प्रोसीजर. हम प्रोसीजर को रन कैसे कराते हैं, उसी तरह से हमारा ये आपने देखा सर्कल ड्रॉ हो रहा है, ये हमारा टर्टल है. तो एग्जीक्यूटिंग रनिंग ए प्रोसीजर. एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसीजर मीन्स यूजिंग अ प्री डिफाइंड प्रोसीजर टू मेक ए फिगर और ड्राइंग एज डिस्क्राइब अवर. ओके. जैसे आपको पहले बताया गया था, इसमें भी इसी तरह से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसको बनाएंगे, कमांड देंगे इसके लिए. When you execute a procedure, all the commands that have been defined in it as are automatically executed. Type the procedure name in the input box. Example circle. Okay. Press enter key on the keyboard. You will see a circle appear on the screen. Good. हमको इसके लिए कमांड नहीं देना होगा, हमको क्या करना है, टाइप ए प्रोसीजर नेम. प्रोसीजर नेम देना है, उसमें क्या लिखना है, सर्किल. आफ्टर दैट प्रेस एंटर की ऑन द कीबोर्ड और आपको थर्ड स्टेप में क्या दिखेगा, यू विल सी ए सर्किल अपीयर ऑन द स्क्रीन. ओके. नाउ कम टू द एडिटिंग अ प्रोसीजर. ओके. हमें अगर अपने प्रोसीजर में कुछ चेंज करना है तो हम इसको कैसे करेंगे. ओके. It is also possible to make change to a defined procedure. This is called editing a procedure. अगर हमें प्रोसीजर में कुछ चेंज करना है तो उसको हम एडिटिंग अ प्रोसीजर कहते हैं. ओके. तो इसको फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू एडिट अ प्रोसीजर. स्टेप 1, गो टू द फाइल मेनू एंड सेलेक्ट एडिट ऑप्शन. जब हम फाइल मेनू में जाएंगे तो हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, एडिट ऑप्शन. क्यों करना होगा, क्योंकि हमारा एडिटिंग है प्रोसीजर, हमको प्रोसीजर को एडिट करना है, हमको प्रोसीजर में कुछ चेंजेस करने हैं. ओके. आफ्टर दैट सेलेक्ट सर्किल एंड प्रेस ओके. ओके. एडिटर विंडोज़ विल अपीयर. स्टेप 3 में मेक चेंजेस करेंगे जो हमें करना है, एंड टाइप और डिलीट कमांड बिटवीन टू प्रोसीजर नेम एंड इन कमांड. ओके. स्टेप 4 में क्लिक ऑन फाइल मेनू ऑफ एडिटर विंडो एंड सेलेक्ट एग्जिट ऑप्शन. हम एग्जिट में चले जाएंगे. और स्टेप 5 में क्लिक येस टू सेव द चेंज. ओके. तो बच्चों आज हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं. कौन कौन से हैं, फर्स्ट सबसे पहले क्रिएटिंग अ प्रोसीजर इन MSW लोगो. थोड़ा सा हम लोगों ने रिवाइज भी किया है कल का. आफ्टर दैट रूल्स हमने पढ़े हैं, रूल्स फॉर नेमिंग अ लोगो प्रोसीजर. ओके. फिर एग्जीक्यूटिंग रनिंग अ प्रोसीजर, किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. आफ्टर दैट एडिटिंग अ प्रोसीजर. ओके. ये हो गया. और कल हमारा लास्ट एक्सप्लेनेशन होगा ऑफ चैप्टर 6. फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे. सो स्टूडेंट, जो कुछ भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, अगेन आई रिपीट, मुझसे पूछिए अपने डाउट्स. ओके. सो गुड डे टू ऑल ऑफ यू.